Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, define angular displacement, angular speed, angular acceleration, time period, and frequency as regards of circular motion. Okay. How are linear velocity and linear acceleration are related to angular speed and angular acceleration respectively. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर वेरियस डेफिनेशंस देनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर स्पीड की, एंगुलर एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और हमें रिलेशन बताना है लीनियर और एंगुलर टर्म में। ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें एज रिगार्ड्स ऑफ सर्कुलर मोशन के रिगार्ड्स में ये चीज हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। सो वी कैन राइट डाउन दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सर्कुलर मोशन। इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका सर्कुलर मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। तो देखिए बच्चों सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन हम तब डिफाइन करते हैं जब कोई बॉडी या जब कोई पार्टिकल क्या करता है, किसी सर्कल के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। जिसका पाथ होता है, जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है किसी बॉडी या मास की, हम क्या कह सकते हैं, अगर वो सर्कुलर है तो हम बोल सकते हैं दिस इज सर्कुलर मोशन। ओके। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसके यहाँ पर आर, दिस इज द आर, ये आपका क्या रेडियस वेक्टर है, आर वेक्टर। ओके। ये क्या है, इसका आर वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर है इनिशियली एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर। ओके। अब देखिए कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ने ट्रेवल ट्रेवल करते करते यहाँ पर आ गया। ओके। यहाँ पर देखिए टाइम टी प्लस डी टी पर यहाँ पर आपका यहाँ पर पहुंच गया, टाइम टी प्लस डी टी पे यहाँ पर पहुंच गया। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम टी प्लस डी टी पे यहाँ पर पहुंच गया और इसने यहाँ पर क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। यहाँ पर मान लीजिए आर वन वेक्टर था, ये आपका आर टू वेक्टर था। ओके। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ओके। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए पहले ये आपका ए पॉइंट पर था, फिर आपका बी पॉइंट पर चला गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर टू वेक्टर माइनस ऑफ ओवर आर वन वेक्टर। हम इसके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब देखिए अब इसने जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इसने देखिए सर्कुलर मोशन किया है, तो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हम एंगुलर टर्म का यूज करते हैं। किस टर्म का यूज करते हैं, एंगुलर टर्म का। तो देखिए आर वन से आर टू में गया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, हम इसके यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा क्या करेगा, यहाँ पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके। तो देखिए हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है यहाँ पर आपकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइन एज द, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइन एज द एंगल ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल, एंगल ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल आपका जितना क्या करेगा, एंगल को ट्रैवर्स करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल, एंगल ट्रैवर्स by the particle in circular motion, by the particle in circular motion, particle in circular motion, this is called our what, circular motion, this is called our what, angular displacement। हम इसे क्या बोलते हैं, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं। ओके। अब देखिए ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखिए सेकंड टर्म पर आते हैं। सेकंड टर्म हमें यहाँ पर डिफाइन करने क्या, एंगुलर स्पीड क्या पूछा गया हमसे, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इज द सेकंड टर्म। ओके। अब देखिए एंगुलर स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर स्पीड होती है आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसने क्या किया, कुछ एंगल क्या क्या होगा, चेंज किया होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दिस इज कॉल्ड अवर एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को हम यहाँ पर ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। एंड दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के साथ साथ क्या किया इसने यहाँ पर, जो आपका रेट ऑफ टाइम के साथ साथ जो इसने यहाँ पर क्या किया, एंगल को यहाँ पर ट्रावर्स किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, जितने इसने क्या किया, टाइम टेकन किया। ओके। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। ओके। अब देखिए ये आपका क्या होगा, आप इसकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं। देखिए थीटा जो आपका एंगल है, एंगल की यूनिट कितनी होती है, रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप बोल सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, आपकी रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट। इसकी क्या होगी, आपकी रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। और अगर हम यहाँ पर, ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर से नेक्स्ट क्वांटिटी को यहाँ पर हम रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट। ओके। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे यहाँ पर हमें डिफाइन करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या डिफाइन करना है यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या कहलाता है आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम देखिए अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज अवर एंगुलर एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ अवर एंगुलर
speed is defined as our angular acceleration. Okay, this is the definition of our angular acceleration. Okay, तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा क्या आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डी टी। डी टी क्या है, टाइम टेकन, जितना उसने चेंज होने में क्या लिया, एंगुलर वेलोसिटी ने जितना चेंज होने में टाइम लिया है उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर डी टी। तो अल्फा इज डिफाइंड एज डी ओमेगा बाय डी टी, हम इसको कैसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड इसकी यूनिट होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ अवर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होगी, यूनिट होगी। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दिया, एंगुलर स्पीड डिफाइन कर दी, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, अब देखिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है आपका टाइम पीरियड। ओके, अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं आपका टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, आपका टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड होता है, देखिए जब आपका क्या करती है बॉडी यहाँ पर सर्कुलर मोशन करती है। जब आपका बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, इस फिगर में अगर हम देखें तो देखिए सर्कुलर मोशन कर रही है, ये आपकी ए पोजीशन से स्टार्ट हुई और मूव करते करते ये एक पूरा सर्कुलर पाथ पूरा करेगी और उसके बाद ये फाइनली आपकी कहाँ जाएगी, ए पर आ जाएगी। ओके, तो जो टोटल टाइम लेगी यहाँ से एक अपनी इनिशियल पोजीशन से जाते जाते और फाइनली उसी पॉइंट पर ए पॉइंट से स्टार्ट किया था मोशन, और सर्कुलर मोशन करते करते ए पॉइंट पर दोबारा आने पर जितना टाइम टेकन होता है, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं सर, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड अवर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड अवर टाइम पीरियड। क्या कहलाता है, आपका टाइम पीरियड कहलाता है। हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, टू पाई बाई टी लिखते हैं। ओमेगा को क्या लिखते हैं, टू पाई बाई टी। ओमेगा के यहाँ पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, टू पाई क्या है इसमें, देखिए टू पाई रेडियन पूरा कवर के डिवाइडेड बाय टाइम, एक टाइम पीरियड में, तो हम इसको टाइम पीरियड को यहाँ से ऐसे टू पाई बाई ओमेगा भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दिस इज अवर टाइम पीरियड, और इसकी जो यूनिट होगी टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड, तो हम इसको सेकंड यहाँ पर यूनिट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइन अवर टाइम पीरियड। नेक्स्ट थिंग इज अवर फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या डिफाइन करना है, पर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है आपका इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर देखिए एक सेकंड में ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करी उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, एक सेकंड में इसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड को भी क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज अवर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का इनवर्स, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वन ओवर टी। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वन ओवर टी यानी कि हम इसको ओमेगा बाई टू पाई से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो दिस इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आपके, देखिए फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स हम लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स विल बी द यूनिट ऑफ अवर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए ये हमने यहाँ पर सारी डेफिनेशन को क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम देखिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट हमसे बोला कि हाउ आर लीनियर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एंगुलर स्पीड। लीनियर वेलोसिटी आपकी एंगुलर स्पीड से कैसे रिलेटेड है, हमें यहाँ पर ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वी। वी को क्या लिखते हैं हम, वी इज इक्वल टू आपका ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आता है। वी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी इज डिफाइन एज द ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अगर कोई ऑब्जेक्ट देखिए सर्कुलर मोशन करता है और हमने यहाँ पर डिफाइन किया, लेट आर वन बी द पोजिशन वेक्टर, इसका आर वन क्या है, पोजिशन वेक्टर है। ओके, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा माने कि ये इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये आपकी इसकी लीनियर वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, लीनियर वेलोसिटी आप ये आपकी वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओमेगा क्रॉस आर यानी कि ओमेगा आर साइन थीटा आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड देगा, और ओमेगा क्रॉस आर अगर आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे तो इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अवर लीनियर वेलोसिटी। ये क्या देगा हमें, लीनियर वेलोसिटी क्या देगा आपको, डायरेक्शन देगा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये किस किस का बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। हमसे एक पार्ट में क्वेश्चन के पूछा है। ओके, अब देखिए अब हमसे सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन के क्या पूछा है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ द लीनियर एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन आपका एंगुलर एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए इस रिलेशन को आप सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि क्या होता है, वी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर एक्सेल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो हम इसको डी बाई डी टी कर लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वी कर लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ वी को करेंगे हम, तो ये कितना जाएगा आपका,
ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। और लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अवर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हम राइट हैंड साइड में करेंगे। ओके, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, अगर आप पहले चैन रूल से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर आर वेक्टर। सेकंड टर्म आपकी ऐसे ही रहेगी। ओके, आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को बाहर ले लेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ये क्या जाएगा, डी आर बाई डी टी क्या हो जाता है आपका लीनियर स्पीड हो जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन को आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अवर एक्सेलरेशन। तो आपने एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन कर दिया, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। ओके, so this is how we have defined our angular। हम इस तरीके से क्या डिफाइन कर सकते हैं, आपका एंगुलर सॉरी एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच की रिलेशनशिप हम यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, so this is the answer of this question। Okay, so I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।